एक बार की बात है जब मैं 6 बजे अपने शहर से दूसरे शहर जाने के लिए निकला। मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, पर देरी से पहुंचने के कारण मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। मेरे पास 9:30 की ट्रेन के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने सोचा कि क्यों न नाश्ता कर लिया जाए, और बहुत जोर से भूख भी लगी थी। मैं होटल की तरफ जा ही रहा था, अचानक रास्ते में मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10 से 12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत ही खराब थी। कमजोरी के कारण उनके अस्थि पंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा बड़े को खाने के बारे में बोल रहा था, पर बड़ा बच्चा उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। मैं अचानक रुक गया, जैसे दौड़ती भागती जिंदगी मानो ठहर सी गई। जीवन को देखकर मेरा मन भर आया। इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपए देकर आगे बढ़ गया, किंतु मैं मन में विचार सोच ही रहा था कि 10 रुपए में क्या मिलेगा, एक चाय तो ढंग से मिलती नहीं। फिर मुझे स्वयं पर खुद पर शर्म आई और मैं फिर से उनके पास गया। मैंने बच्चों से कहा कि कुछ खाओगे? बच्चे थोड़े असमंजस में थे। मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने के कारण होटल वाले ने उन्हें डांट दिया और भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना देना है दे दो, उनके पैसे मैं दूंगा। आप सिर्फ उन्हें जो अच्छा लगे वो दो। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए श्रम साफ दिखाई दे रही थी। बच्चों ने नाश्ते में मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैं नाश्ता बच्चों को लेकर आया, और बच्चे जब खाने लगे उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। मैंने बच्चों से कहा कि अब बेटा, जो मैंने तुम्हें पैसे दिया था उसमें से 1 रुपए का शैम्पू हैंडपंप के नीचे जाकर सिर को और अपने शरीर को धो लेना, और फिर दोपहर शाम का खाना पास वाले मंदिर में चले जाना और लंगर को खा लेना। और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। वहां आसपास के लोग बड़े ही सम्मान के साथ देख रहे थे। ये होटल वाले बाद में आदर में परिवर्तित हो गए, और इन होटल वालों का भी उन बच्चों के प्रति सम्मान बढ़ गया। मैं स्टेशन की ओर निकला। मैंने थोड़ा सा भारी मन को हल्का किया और उनके बारे में थोड़ा सा दुखी हो रहा था कि रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा कि हे भगवान, इन बच्चों की ये हालत, ये भूख, आप कैसे चुप बैठ सकते हो? फिर दूसरे ही क्षण मेरे मन में विचार आया कि पुत्र, अभी तक जो तुम्हें नाश्ता दे रहा था वो कौन था? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने वह सब अपनी मर्जी से किया है? मैं एकदम हैरान रह गया। मेरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। ऐसा लगा कि मैंने ईश्वर से बात की, और मुझे समझ में आ चुका था कि हम निमित्त मात्र हैं उसके कार्यकलाप, और वो महान है। भगवान हमें किसी की मदद करने तब ही भेजता है जब हम उसे करने के लायक हों। भगवान हमें उसके करने के लायक समझता है। किसी की मदद को मना करना वैसा ही है जैसे भगवान के काम को मना करना। आपसे कोई भूखा या लाचार मिले और आपसे कुछ खाने के लिए मांगे, तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करें, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको इस काम के लिए चुना है। चलिए आज की सुहानी सुबह का शुभारंभ करें, और इसी संकल्प के साथ भिक्षावर्ती को हम बढ़ावा ना दें, लेकिन अशक्त, लाचार और भूखे की मदद हम जरूर करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि सद्बुद्धि प्रदान करें और इस लायक हमें बनाए, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। पहले अपने आप को सुधारिए। आओ यारो, मिलजुल कर हम इस मानवता का निखारें। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप भूखे और लाचार व्यक्ति की मदद करें, जितनी भी आपसे बन पड़े बिल्कुल करें, क्योंकि भगवान भी आपको किसी न किसी रूप में, किसी बहाने से उसके पास भेजता है। इसलिए भगवान ने आपको जितना दिया है उसका छोटा सा हिस्सा बांट कर खाइए, फिर देखिए दिल में कितनी खुशी होती है। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियाँ फ्री में सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा।